स्वागत है आप सभी का जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑयल लिमिटेड इंडिया के अंदर आए हुए फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं फार्मासिस्ट के लिए, जहाँ फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट डिटेल में समझते हैं किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, क्या है ये डिटेल नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता दूं टोटल 2 तरीके के यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। पहला है हमारा फार्मासिस्ट का और दूसरा है पैरामेडिकल हॉस्पिटल टेक्नीशियन। बट आपको एक चीज पहले ही मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है, ये पूरी तरीके से टेम्पररी जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है और सिर्फ 6 मंथ के लिए ये एलिजिबल रहेगा और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये इसे अनदर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1 साल के लिए जॉब आपके पास रह सकती है और इसके बाद की गारंटी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए पहला तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हो गया। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के डोमिसाइल जिनके पास हैं वही कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट की बात करें। टोटल जहाँ 5 पोस्ट आई हुई हैं, किस तरीके का रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगा गया है। पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10+2 आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। दूसरा है जब हम आपके सर्टिफिकेट की बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए, मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, मैक्सिमम B.Pharm M.Pharm भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए असम फार्मेसी काउंसिल में। असम फार्मेसी काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और चौथा क्या आ रहा है, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 2 साल का किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट की बात कर ले, मिनिमम 22 ईयर्स एंड मैक्सिमम फॉर जनरल 40 ईयर्स और मैक्सिमम फॉर OBC NCL क्या हो रहा है 43 ईयर्स, यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लें, इनके सैलरी की बात करते हैं, किस तरीके का सैलरी हो सकता है। तो 19,500 रुपीज ये पर मंथ यहाँ पर सैलरी आ सकती है। क्लियर है। चलिए और दूसरा जो पोस्ट है ये है हमारे हॉस्पिटल टेक्नीशियंस के लिए, जिसमें पैरामेडिकल के पोस्ट हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट यानी OT के टेक्नीशियंस के लिए आ रहा है, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड टेक्नीशियंस के लिए है और ICU टेक्नीशियंस के लिए। इसमें फार्मेसी किए हुए स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने इन डिफरेंट स्ट्रीम में क्या किया हुआ है, डिप्लोमा, और उनके पास साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी रहेगा 2 साल का। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ें, जब रिजर्वेशन की बात करें, देखिए फार्मासिस्ट में टोटल 5 पोस्ट मैंने बताया, 4 पोस्ट रहेंगे हमारे अनरिजर्व में और 1 पोस्ट मिला हुआ है OBC NCL के लिए। चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे पास, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, ये देखिए पहले इन्होंने क्लियर किया 6 मंथ के लिए ही ये पोस्ट रहेगी और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस दे कैन इंक्रीज इट अप टू 6 मंथ, अनदर 6 मंथ के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इसके बाद आपके जॉब की कोई गारंटी नहीं है, पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहला बता देते हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, क्लियर कर लीजिए, ना ही किसी तरीके का रिटर्न एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट यहाँ इंटरव्यू होने जा रहा है। इस पेज के, इस नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको 2 पेज मिलेंगी, जहां आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें अपने बायोडेटा आपको डालना है। उस फॉर्म को और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेकर आपको वहां पहुंचना है। जो टाइम दिया गया है इस टाइम पर आपको पहुंच कर वहां स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट आ रहे हैं जो फार्मासिस्ट
फार्मासिस्ट के लिए रहेंगे 15 फरवरी 2023 और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा या रजिस्ट्रेशन टाइम बोल सकते हैं 7 to 9 AM, मॉर्निंग 7 to 9 AM के बीच ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। चलिए, और डेट इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू स्टार्ट होगा। जो बच्चे सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, सिर्फ उन्हें ही वॉक इन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हें ही ये मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ें, किस लोकेशन पर होने जा रहा है, कौन सा वेन्यू है आपके लिए, ऑयल हॉस्पिटल ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजन, असम। ध्यान रखेंगे इस लोकेशन पर आपको पहुंचना है 15 फरवरी 2023 और रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 7 to 9 AM। इसके बीच ही आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। चलिए, और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पैरामेडिकल हॉस्पिटल टेक्नीशियंस के लिए 17 फरवरी। ठीक है, यहाँ लोकेशन सेम रहेगा और बस यहाँ डेट आपका चेंज हो गया है। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे लिए, जितने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखेंगे। एक बार इसे डिटेल तौर पर समझ लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो आपको फोटोग्राफ अपना लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज 3 से 4 जरूर से रख लेंगे बैकअप के तौर पर। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं इन सभी के ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। पहला तो है किसी भी तरीके का आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 10th and 12th के मार्कशीट रहने अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी, इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी तरीके का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस का भी लेटर होना चाहिए। और असम फार्मेसी काउंसिल में आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन ये होना चाहिए, इसके फाइल्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका फार्मासिस्ट का लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और क्या हो रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और अगर कोई पर्सन जो EWS से आ रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हें EWS का सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। क्लियर है। और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगर कोई ऐसे पर्सन हैं जो पहले ही किसी गवर्नमेंट जॉब में चल रहे हैं और वो इस जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे वॉक इन इंटरव्यू में बैठने के लिए। क्लियर है। इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर से एक बार रीड आउट कर लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं इस नोटिफिकेशन से। इसे एक बार और रीड आउट कर लेंगे अच्छे तरीके से, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसे जरूर से एक बार रीड कर लेंगे इनके नोटिफिकेशन से। और लास्ट में बढ़ते हैं, जब लास्ट के आप 2 पेज देखेंगे, यहाँ आपका पर्सनल बायोडेटा रहेगा, इसे आपको फिल करना है। जहाँ जहाँ जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। और इस फॉर्म को आपको फिल करते हुए इनके एड्रेस पर लेकर जाना है जहां इंटरव्यू होने जा रहा है। इस फॉर्म के साथ जरूर से पहुंचें, वरना आपका इंटरव्यू हो पाना मुश्किल है। क्लियर है। इस डॉक्यूमेंट को जरूर से लेकर जाएंगे, इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर से ध्यान से इसे फिल करेंगे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। जरूर से अप्लाई कीजिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, इजी सिलेक्शन है। सिर्फ एक इंटरव्यू आपको फाइट करना है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्ट होने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू और मिलते हैं ऐसे ही एक नई जॉब अपडेट के साथ।